नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपके लिए कि 498 है, यानी कि 498 का मुकदमा जो है वो एक झटके में खत्म। तो वो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई थी किस तरीके से एक झटके में आप खत्म कर सकते हैं पूरे मुकदमे को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं और उस मुकदमे को लड़ने से बेहतर है कि उसको शुरुआती दौर पर, मतलब इनिशियली स्टेज पर ही उसको जो है खत्म किया जाए। अब क्या प्रक्रिया किस तरीके से खत्म करना है, उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली, मतलब ये तो वीडियो के द्वारा है, अगर आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें और उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी लेटेस्ट कोई अपडेट, कोई जजमेंट, साइटेशन वगैरह अगर कोई आती है तो मैं आपको वहीं पर अपडेट टाइम टू टाइम करता रहता हूं, तो आप जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। एक समय ऐसा था जिसमें पति पत्नी जो है वो पतिव्रता होती थी, लेकिन आज के टाइम में पतिव्रता की तो बात बहुत दूर रही है। लोग जान ले रहे हैं अपने पतियों की, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि आदमी को मरने के लिए मजबूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज महसूस हो रही है कि हमारा इस जीवन में जीना सही है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी कुछ ऐसे इतने मुकदमे दर्ज करा देती है कि पति का गला घुटने लगता है, उसका दम घुटने लगता है, वो सोच समझ नहीं पाता है, उसके ऊपर इतने झूठ पर झूठ मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो कहीं पत्नी जो है वो कहीं अवैध संबंधों में आ जाती है और वो बिना बताए, बिना पति को पति माने हुए वो कहीं और अपना दिल लगा बैठती है। तो इसी वजह से पुरुष जो है वो आहत होता है और इतना आहत हो जाता है कि वो अपना जीवन लीला समाप्त करने की सोच लेता है। मेरे सामने जब ये चीज़ें सामने आई, हालांकि ये कई बार दिनों पहले आई थी, लेकिन मैंने अभी इस पर वीडियो बनाना सोचा था कि आपको मैं बताऊं ये चीज़ें। पहले अतुल का ये पहले सुना तो बहुत ज़्यादा मुझे झटका लगा कि ऐसे मतलब महिलाएं भी हैं जो पति को इतना मजबूर कर देती हैं कि पति को जो है वो आत्महत्या के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसने अपनी पत्नी को त्यागा, बच्चे को उससे दूर कर दिया और उस पर इतने झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए कि वो पति जो है अपना मतलब जीवन उसको बेकार लगने लगा, उसको मृत्यु ज़्यादा अच्छी लगने लगी। उसी प्रकार से ये सामने टीसीएस के मैनेजर हैं जो कि इनका मानव नाम है, और इनके भी सामने कुछ ऐसी आई परिस्थितियाँ आई कि महिला जो है वो किसी और के साथ में अवैध संबंधों में थी और इसी वजह से जो है वो उसने कई वीडियोस में भी बताया उसकी पत्नी ने कि मेरे साथ मेरे संबंध थे, उसे ये पता भी था, जानकारी भी थी, मैंने उसको रोका भी था लेकिन वो नहीं रुका। मतलब कोई इंसान, जो व्यक्ति आप पत्नी हैं, आपके अवैध संबंध हैं, आप उसके बाद आदमी आत्महत्या कर रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं, वो नहीं रोका। मतलब ये बात सारी उसी के ऊपर डाल दिया आपने कि वो उसको क्या खुशी हो रही थी कि अपने आप को जान से अपनी जान खत्म करने की? नहीं, लेकिन वो आपसे इतना प्रेम करता था कि उसको प्रेम के सामने वो चीजें इतनी खटास उसके जीवन में पहुंचा दी कि उसने लगा कि अब मेरा जीना ठीक नहीं है, क्योंकि अकेले जी नहीं सकता है, उस पत्नी से अलग होकर वो जी नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है? बस मृत्यु ही सामने आती है। क्योंकि आज के टाइम में इंसान जो पुरुष है वो इतना मजबूर हो गया है कि पत्नी से कुछ कह भी नहीं सकता है। अगर वो जरा सा भी कहता है तो घरेलू हिंसा हो जाती है, अगर घर छोड़कर चली गई है तो मेंटेनेंस दो उसको, और उसके ऊपर से आरोप और लगाए जाते हैं कि हमसे दहेज मांगा गया है, जो कि सब कुछ मिथ्या आरोप होते हैं, सबके सब झूठ होते हैं। एक से बढ़कर एक आरोप लगाया जाता है कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया, मेरे साथ में जान से मारने की मुझे कोशिश करी, वो तो शादी करना चाहता है दूसरी, ऐसे कई आरोप लगाए जाते हैं। अगर बेटी हो गई तो ये बताया जाता है कि बेटा नहीं हो रहा, इस वजह से मुझे छोड़ दिया। मतलब झूठ पर झूठ हर किसी के, ये किसी के हाथ में है, किसी के बस में है कि बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी नहीं है। जो प्राकृतिक चीज है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती है कि महिला जो है अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराती है और इसी वजह से जो है वो पत्नी अपना घर स्वयं खत्म कर लेती है। उसको शुरुआत में लगता है कि मैं मेरे अनुसार जैसे होगा, जैसे मैं चाहूंगी वैसा होगा, नहीं होगा तो फिर मुकदमा दर्ज करा दूंगी। तो मुकदमे तो आप दर्ज करा सकती हो, लेकिन आप अपना घर नहीं बचा सकती हो। और जो महिला अपने आप में इतनी एक्सपर्ट हो झूठ बोलने में कि वो बात बात पर झूठ बोल रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो महिला आपका घर नहीं बचा सकती है। महिला झूठ बोल रही है, इसका मतलब वो बहुत कुछ छिपा रही है और छिपाना चाह रही है, और बार बार उस चीज के लिए जब आप पूछोगे तो उसका हर बार जो आंसर है वो अलग ही मिलेगा। तो इसीलिए इसका मतलब साफ है कि वो आपसे बहुत कुछ छिपा रही है और झूठ बोल रही है। अगर महिला के अंदर सच्चाई नहीं है ना, तो वो आज न तो कल आपको धोखा देगी देगी। वो बातों बातों में धोखा देगी, नहीं तो आपके पीछे कुछ और ऐसे कर्मकांड करेगी जिसकी वजह से आपको धोखा महसूस होगा। तो ये चीजें सामने आती है। जो महिला झूठ बोलती है ना, वो 100% मैं कहता हूं वो घर नहीं बचा सकती है, वो कोर्ट कचहरी कर सकती है वो आसानी से। क्योंकि कोर्ट कचहरी में क्या होता है,
कि पहले झूठ बोलो, झूठ बोलने के बाद मुकदमा एक्स पार्टी करवा लो, उसके बाद वारंट इशू करा दो, मुकदमे दर्ज करवा दो, बस इतना झूठ बोल सकती है वो। और इसके बाद जब चीजें लड़ने में आती हैं, जब सामने आती चीजें कि हाँ ये इस तरीके से इसने झूठ बोला है, तो बाद में क्या होता है कि वो उल्टे मुंह की ही खाती है और वो बेकार, मतलब उसका जीवन बिल्कुल उस पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जितना झूठ बोलूंगी उतना लिख जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल झूठ बोलोगे आपका लिख जाएगा, लेकिन आप ये समझिए ना कि जिस लिए आपने शादी करी है वो परिवार बसाने के लिए क्या बस जाएगा? नहीं बस पाएगा। आपने झूठ बोले हैं, आप कानून के लिए गए हैं, तो कानून में आप अपनी सच्चाई लेके जाइए ना। आपके साथ में अगर गलत सही हुआ है, कुछ सच हुआ है, तो वो सब चीज सामने रखिए। आप सच कोई सा ही मुकदमा लिखाओगे ना, मैं कहता हूं हर मुकदमा आपका डिसमिस होगा, खारिज हो जाएगा। लेकिन आपको झूठ बोलना है, झूठ बोल के मैक्सिमम मेंटेनेंस लेना है, झूठ बोलकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना है, झूठ बोलकर 498 का मुकदमा करना है, बस मुकदमा ही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं इसके अलावा। और आपके के ही कारण, मतलब जो पत्नियां अपने पति को प्रेम नहीं देती हैं और वो कहीं और मुंह मार रही होती हैं, अलग अलग संबंध बना रही होती हैं, उन्हीं के पति जो है वो बेचारे के क्या करते हैं, अंततः अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से पीड़ित हैं। उस पर ये चीजें नहीं सही जा रही हैं। जब सही नहीं आती है तो इंसान क्या करता है? एक पुरुष समझ सकता है कि उसकी बीवी के अवैध संबंध है तो किसकी कितनी पीड़ा होती है उसको, उस पीड़ा को मतलब वो सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपने जीवन को समाप्त करके खत्म कर लेता है। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसी मत समझिए कि जीवन इतना ही है। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो आपसे भी कोई प्रेम करता है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कम से कम उनको भी समझिए कि जीवन उनके लिए भी आपका है। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं जीवन से, हताश नहीं होना है। जो महिला इतना झूठ बोल रही है तो उसको साइड कर दीजिए, भैया तुम झूठ बोलो, तुम्हारा जो मन करे तुम करो, हमारा जीवन अलग, तुम्हारा जीवन अलग। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों के बाद में हताश होकर आप अपना जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कदम उठा रहे हैं और आप उसको और ज्यादा आजादी दे रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन से खत्म, तुम्हारी इच्छा जो करो और करो, दबा के करो जितना कर सकते हो। तो ये आपको कदम नहीं उठाना है। ऐसे ही कोई भी अतुल सुभाष की तरह या फिर मानव की तरह आपको नहीं बनना है। आपको अगर आपके ऊपर गलत चीजें हुई हैं तो आप उनको लड़िए और लड़के अपने आप को सही साबित करिए, वरना आपका जीवन तो समाप्त हो गया होगा। साथ साथ में एक मैसेज जाएगा लोगों में कि पुरुष कितना कमजोर हो गया है कि एक महिला के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। तो ये आपका जो आपको नहीं करना है। और ऐसी महिला जो झूठ बोल रही है, बात बात पर झूठ बोल रही है, त्याग दो, कुछ नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि वो जीवन आपका जीवन भर आपके लिए कलेश बन जाएगी, नासूर बन जाएगी, कैंसर बन जाएगी। वो आपको समझ लीजिए इस बात के लिए। झूठ का मतलब यही है कि जीवन आपका रिश्ता वो है ही नहीं, वो आपसे प्रेम करते ही नहीं है। वो सिर्फ आपको झूठ बोलकर गुमराह करना और झूठ बोलकर आपके साथ चालबाजी, हेर फेरी करना, ये सब कुछ कर सकती है बस, और कुछ नहीं कर सकती। घर नहीं बसा सकती है। घर बसाने के लिए सच्चाई, प्रेम और समर्पण होना बहुत आवश्यक है। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप उसको क्षमा मांगते हुए, अंदर एहसास करते हुए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, और आप उसके लिए सुधारना चाहते हैं, तो ये गलती को स्वीकार करते हुए आप सच बोल दीजिए ना। मैं कहता हूं बेकार से बेकार जो बहुत ज्यादा गलत पति है ना, वो भी आपको स्वीकार कर लेगा कि चलो ठीक है, गलती आपसे हुई तो गलती कम से कम आपने स्वीकार तो की। लेकिन गलती के बाद आप गलती पे गलती करे जा रहे हैं, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है तो आप और ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है इस गलती आपने करी, ये तो पकड़ गई, लेकिन अगली बार गलती जो करोगे तो बहुत ही चालाकी से करोगे, शातिरबाजी से करोगे, और तुम फिर पकड़ में नहीं आओगे। तो ये चीजें आपको समझनी है कि ऐसी महिला जो झूठ बोल रही है, चालबाजी कर रही है, बिल्कुल नहीं आपके घर बसाएगी। वो सिर्फ कानून के पास ही जा पाएगी और बार बार कोर्ट कचहरी करके, कोर्ट कचहरी करके बस आपको परेशान करेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। और जिस महिला के आपके होते हुए भी बाहर कहीं संबंध हैं, तो मैं कहता हूं आप उसको अलग कर दीजिए अपने जीवन से। लेकिन आपको जिंदा रहना है और अपने जीवन से उसको अलग कर दीजिए। वो मेंटेनेंस करे, डीबी करे, जो चाहे वो करे, जो भी आपके सामने परिस्थिति बिकट से बिकट आ जाए उसको झेल जाइए, लेकिन उस महिला को नहीं जो महिला आपके रहते हुए भी अवैध संबंधों में बाहर मुंह मार रही है। ये बात मेरी नोट कर लेना। अगर ऐसी महिला आपकी पास है तो आज ही त्याग दो, लेकिन जीवन मत त्यागना। जीवन अनमोल है। आपके साथ साथ आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके और भी जो सगे संबंधी हैं जो आपको प्रेम करते हैं, उनके लिए जीना सीखिए। एक मैंने अभी वीडियो देखी थी कि बेटे ने जो है वो आत्महत्या कर ली, मतलब अपना गला फंदे में फंसा लिया और वो लटक गया। तो माँ उसके पैरों को पकड़ते हुए, मतलब नीचे लटक रहा था, उसके पैरों को पकड़ते हुए रो रही थी और कह रही थी कि वो तेरे से प्यार करती थी तो मैं भी तो प्यार करती थी तेरे से, तूने मेरा प्यार क्यों नहीं देखा। तो माँ का प्रेम देखिए, वो भी आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करती है। उसके लिए जीना शुरू करिए और जो गलत है उसको गलत रास्ते पर चलने दीजिए। गलत का परिणाम गलत ही होगा, आज न तो कल होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।